मूवी की स्टार्टिंग में यूएस में हमें एक घर दिखता है जिसमें एक फैमिली रहती है। उस फैमिली में एक दादी भी होती है जिन्हें एक सुबह कॉल आता है और वो अपनी फैमिली से कहती है उन्हें कोरिया वापस जाना है। वो कोरिया पहुंचती हैं तो एयरपोर्ट में उनकी पोती उन्हें लेने आती है जिसका नाम सुनी होता है और वो एक जगह जाते हैं, एक वीरान सा जगह। वहाँ पे एक पुराना घर होता है जिसे देख के सुनी कहती है कि ये तो बहुत डरावना है। तब उसकी दादी कहती है कि डरावना? हाँ, उस समय भी कुछ ऐसा ही था। तो वो पूछती है कितनी साल पुरानी बात कर रही हैं आप? तो बोलती है 47 साल पुरानी। कहानी पीछे जाती है 47 साल पुरानी। तभी हमें वही घर दिखता है और बहुत सारी बारिश हो रही होती है। तभी एक आदमी एक बाल्टी में कुछ लेकर एक कमरे के अंदर जाता है और उस कमरे से कुछ डरावनी आवाजें आती हैं। वो उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन अचानक से उसे हार्ट अटैक आता है, वहीं गिर जाता है। फिर कुछ दिनों बाद एक नई फैमिली मूव इन करती है जो कि उसी दादी की होती है, जो कि वो बहुत यंग होती हैं और एकदम अपनी पोती जैसे दिखती हैं, जिनका नाम भी सुनी ही होता है। वो अपनी माँ और बहन के साथ मूव इन करती हैं। उसके फादर की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी होती है। सामान अंदर रखने के लिए उनके आसपास के जो नेबर थे वो उनकी मदद करने के लिए आते हैं और वहाँ पे एक जैती नाम का आदमी भी होता है जो कि उसके फादर का ही वो घर होता है। और उसके फादर और सुनी के फादर कई साल पहले बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे और वो थोड़ा एरोगेंट भी लगता है। अमीर बाप का लड़का होता है और बुली भी करता है लोगों को। बाद में हमें वही सब लोग जो नेबर्स होते हैं और सुनी की फैमिली होती है वो डिनर करते हुए दिखते हैं, लेकिन वहां पर सुनी बड़ी अनकंफर्टेबल और बड़ी उदास सी दिखती है और बाद में वो बाहर चली जाती है। तभी उनके नेबर सुनी के स्कूल के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी सुनी की माँ कहती है कि वो स्कूल नहीं जाती। नेबर्स उसकी वजह पूछते हैं तो बोलती है उससे हेल्थ प्रॉब्लम है, लंग्स में उसकी कोई प्रॉब्लम है, उसकी सांसें फूलती हैं। फिर बाद में हमें सुनी अपने कमरे में लेटी हुई दिखती है, थोड़ी इमोशनल दिखती है, रोने भी लगती है, लेकिन अचानक से उसकी खिड़की पे अजीब सी आवाजें आती हैं। वो डरती है, वो अपनी बहन को उठाती है लेकिन वो उठती नहीं। फिर माँ को भी बड़ी गहरी नींद में दिखती है तो वो खुद ही अकेले बाहर जाती है। वो उसी कमरे में जाती है जो हमें शुरुआत में दिखता है। वो उसके अंदर जाती है और दरवाजा खोलती है तो उसे एक अजीब सा जानवर और आदमी मानो एक ही में हो वैसा कुछ दिखता है। वो चिल्लाने लगती है तो वो चीज वहां से भाग जाती है। तब इसकी माँ और बहन बाहर आते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। अगले दिन हमें सुनी कपड़े डालते हुए दिखती है और साथ में उसकी माँ भी। तभी उसे अचानक से किनारे कुछ चीज दिखती है। उसकी माँ को बताती है और उसकी माँ उसे देखती है तो वहां से कुछ अजीब सा आदमी निकलता है जो कि जानवरों जैसे हरकत करता है। सुनी की माँ के हाथ में कुछ पके हुए आलू होते हैं। वो उसकी तरफ देखता है तो उसकी माँ उसे आलू देती है तो वो अजीब तरीके से जानवरों जैसे खाता है। बाद में पुलिस को भी बुलाती है उसकी माँ, लेकिन वो कुछ ज्यादा मदद नहीं करते। तब उसकी माँ ऑफिस में जाती है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, और कंप्लेन दायर करती है, लेकिन वो भी कुछ खास मदद नहीं करते। उससे कुछ दिनों की मोहलत मांगते हैं और वो वापस आती है। बाद में यूनही की माँ उस आदमी को नहलाती है। फिर वो सब खाना खाने जाते हैं तो वो आदमी जानवरों जैसे खाने लगता है और सारे खाना खुद ही खा जाता है। और ये देख के यूनही बड़ी गुस्से में आती है और वहां से चली जाती है। रात में वो आदमी अजीब सी भेड़ियों वाली आवाज भी निकालता है। अगले दिन यूनही अपनी कुछ बुक ले रही होती है। उसे बॉक्स उठाना पड़ता है लेकिन वो उठा नहीं पाती। तो वो आदमी उसके पास आता है तो वो डर के मारे चिल्लाने लगती है, लेकिन वो उसकी बॉक्स उठाने में मदद करता है। तभी जैती आ जाता है और वो यूनही के साथ गलत तरह से बिहेव करता है। तभी वो आदमी बीच में आकर उसे रोकता है और अजीब सा आवाज निकालता है, जिसे सुनकर जेती वहां से डरकर चला जाता है। तो यूनही उसे थैंक यू कहती है और बाद में पढ़ते समय यूनही को एक डॉग ट्रेनिंग की बुक मिलती है और वो उसे पढ़ने लगती है।
अगले दिन जब यूनही किचन में होती है तो वो उसकी माँ से उस आदमी के बारे में पूछती है। तब वो बोलती है चोलसू। तो यूनही पूछती है कि चोलसू? तो वो बोलती हाँ, उसने उसका नाम चोलसू रखा है। उसकी बहन के साथ वो बाहर गया है। बाद में यूनही उनके पास जाती है और चोलसू को खाना खिलाने का तरीका दिखाती है। उसे बोलती है कि जब वो बोलेगी तब वो खाए और जब वो रोकेगी तब वो रुके, और इस तरीके से वो उसे खाना खाना सिखाती है। और धीरे धीरे करके उसे सारी डेली लाइफ में जो चीजें होती हैं वो उसे सिखाती है। और एक दिन वो सब मार्केट जा रहे होते हैं और वहां पे एक जगह उन पर एक लोहे का बीम गलती से गिरने वाला होता है, लेकिन चोलसू उन्हें बचा लेता है और उसे कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। फिर एक रात जेती बहुत नशे में गाड़ी चला रहा होता है और एक फार्म में बकरियों के ऊपर वो गाड़ी चला देता है और चोलसू भी उसे देखता है। फिर जेती वहां से चला जाता है। एक दिन यूनही चोलसू को लिखना सिखा रही होती है। तभी चोलसू को एक गिटार दिखता है तो यूनही उसके लिए वो गिटार बजाती है, जिसे सुन के चोलसू बड़ा खुश हो जाता है और यूनही के सर पे हाथ रखता है। तभी टेलीफोन पे एक कॉल आता है और यूनही उसे उठाती है। उसमें एक आदमी चोलसू के लिए एक शेल्टर की बात कर रहा होता है। तो वो बोलती उसने गलत जगह फोन कर दिया है, जिससे हमें पता चलता है कि वो नहीं चाहती कि चोलसू वहाँ। रात में जेती नशे के हालत में यूनही के घर घुसता है। उसके पास घर की चाबी होती है और यूनही के कमरे में घुस ही रहा होता है। तभी यूनही उसे देखती है और उसे बाहर जाने को कहती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बचाने के चक्कर में वो गिर जाती है, जिससे सब कुछ चोलसू किनारे खड़ा हुआ देख रहा होता है। उसे अचानक से बहुत गुस्सा आता है और अचानक से वो भेड़ी में बदल जाता है। चोलसू जेती और जेती के कुछ आदमियों पे हमला करता है और जैसे ही वो जेती को मारने वाला होता है तभी यूनही उसे रोक देती है। बाद में पुलिस आती है और जेती पुलिस को कहता है कि चोलसू एक मॉन्स्टर है, वो एक इंसान नहीं है, उसे यहाँ से लेके जाओ। लेकिन यूनही उस पे इल्जाम लगाती है कि वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। तभी उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और यूनही वहां से चली जाती है। उसके पीछे पीछे चोलसू आता है। तब यूनही पूछती है कि ये सब क्या था। तभी अचानक से पुलिस आती है और चोलसू को वहां से ले जाती है। बाद में पुलिस स्टेशन में जेती और वो कुछ आदमी और चोलसू दिखते हैं। तभी जेती से बोलता है कि सारी गलती इस आदमी की है, लेकिन पुलिस मानती नहीं है और केस को रफा दफा करके उन्हें घर भेज देती है। बाद में अगले दिन जेती चोलसू को उसके कमरे में बंद कर देता है और उसे वहां से कुछ सामान मिलता है। तो उसमें एक रिसर्च पेपर उसे दिखता है जिसमें किसी प्रोफेसर के बारे में बात होती है। फिर बाद में वो उस प्रोफेसर के पास जाता है और उस सब चीजों के बारे में बताता है और वो प्रोफेसर पहचान लेता है और वो जो पिछला ऑनर था वो भी एक प्रोफेसर ही होता है और वो उस पर रिसर्च कर रहा होता है और उस प्रोफेसर को सब कुछ उसके बारे में पता होता है। बाद में हमें यूनही दिखती है जिसकी माँ बाहर जा चुकी होती है मार्केट के लिए। तभी वो ताला खोल के अंदर चोलसू के पास जाती है, कुछ देर उसके साथ बैठती है, बातें करती है। फिर बाद में वो उसे एक पहाड़ों की तरफ ले जाती है। वो भागती है लेकिन उसकी सांसें फूलने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। तभी चोलसू उसे हर जगह लेके जाता है कि कोई उससे मदद कर दे, लेकिन उस समय कहीं कोई आसपास नहीं होता। तो वो उसे जंगलों में ले जाता है। बाद में सब लोग यूनही को ढूंढने लगते हैं। तभी वो उसे चोलसू के साथ मिलती है तो चोलसू को वापस से उसी जगह बंद कर देते हैं और यूनही के घर में प्रोफेसर, उसकी पूरी टीम और फॉरेस्ट ऑफिसर भी आते हैं। बाद में प्रोफेसर यूनही की माँ को सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती और वहाँ पे जेती बोलता है कि वो एक मॉन्स्टर है, उसे यहाँ से ले जाना चाहिए, उसे मार देना चाहिए। तभी एक फॉरेस्ट ऑफिसर होता है और बोलता है कि हम कुछ देर उस पर नजर रखेंगे, अगर वो कोई भी वायलेंट चीजें नहीं करेगा तो ठीक है, लेकिन अगर वो करता है तो हम उसे मार देंगे। जिसे सुन के यूनही की माँ और यूनही की बहन शॉक होती हैं। बाद में प्रोफेसर की टीम जिस कमरे में चोलसू बंद होता है उसमें कैमरा लगा देती है और उसके हर एक एक्शन को नोटिस करती है। अगले दिन जब यूनही
डॉक्टर को दिखाने जा रही होती है तब वो चौसू को देखती है और उसके लिए खाना ले जाती है। चौसू उसके साथ बात करना चाहता है, उससे मिलना चाहता है, लेकिन वो उसे शांत होकर बैठने को कहती है और वहां से चली जाती है। बाद में यून ही डॉक्टर को दिखा के वापस आती है तो वो चौसू के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। चौसू भी शांति से वहां खड़ा रहता है और उसे गले लगाता है और ये सब घर के अंदर बैठे सभी लोग देख रहे होते हैं और प्रोफेसर उसे नॉर्मल करार करते हैं। ये सब सुन के ज्योति को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि हाँ, उसने देखा था एक बार चौसू को बकरियों को हार्म करते हुए। तब वो उसे एक लड़की को लेके आता है जो उस रात जब उसने गाड़ी चढ़ाई थी बकरियों पे तब वो उसके साथ थी। वो उसके डर पे आके बोलती है कि हाँ, मैंने देखा था चौसू को बकरियों को हार्म करते हुए। तब यून ही कहती है कि झूठ कह रहे हैं और उसके बाद बकरियों का जो मालिक होता है उनसे पूछते हैं तो वो बोलता है कि हाँ, मैंने चौसू को देखा तो था लेकिन वो हार्म करते हुए मैं नहीं देखा। तभी वो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर सबको वापस कर देते हैं। जैती अपने घर में बैठा हुआ होता है बहुत परेशानी में। तभी वो बकरियों का मालिक उसके पास आता है और उससे बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुमने ही मेरे बकरियों को मारा है, उन पे गाड़ी चढ़ाई है। अगले दिन अपनी गाड़ी लेके आना, मैं उसे चेक करूंगा। और वो वापस जा ही रहा होता है तो पीछे से जैती उस पे हमला कर देता है। बाद में वो यूनी के घर जाता है और उस बिजली के कनेक्शन को काट देता है जिसकी वजह से कैमरा भी बंद हो जाता है। तब जैती चौसू के पास जाता है, उसके ताले खोलता है और उससे बोलता है कि यूनी का गिटार उस गोट के मालिक ने हड़प लिया है और इसी वजह से यूनी बहुत परेशान है और बीमार भी। वो तुम्हें पसंद भी नहीं करती है, तो अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें पसंद करे तो तुम उस आदमी के पास जाओ और उसका गिटार वापस लेकर आओ। चौसू के हाथ का ताला खोल देता है और दूसरे तरफ जब वो लोग लाइट ठीक कर रहे होते हैं तो कैमरा में दिखता है कि चौसू वहां से गायब है, तो सब उसे ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ चौसू उसी आदमी के घर जाता है जहां पर वो घर के बाहर ही जमीन पे पड़ा रहा और चौसू उसके घर के अंदर जाता है, गिटार ढूंढने लगता है। तब तक सारे लोग वहां पे पहुंच जाते हैं और उसे सरेंडर करने को कहते हैं और तभी यूनी उन्हें गोली न चलाने को कहती है और चौसू के पास जाती है और उसे अपने पास बुलाती है और जैती उन्हें चौसू को गोली मारने को कहता है लेकिन कोई ऐसा करता नहीं है। तो वो उनके हाथ से गन छीन कर चौसू को मारने वाला होता है लेकिन यूनी गन को पकड़ लेती है, मगर उस छीना झपटी में उसे चोट लग जाती है। यूनी की वो हालत देख के चौसू को बहुत गुस्सा आता है और वो भेड़ी में बदल जाता है और जैती पे हमला करके उसे मार देता है और फिर नॉर्मल हो जाता है। तो सब उस पे हमला करने जाते हैं, तब वो यूनी को उठा के जंगलों की तरफ जाता है। यूनी चौसू की चोट पर पट्टी बांध रही होती है और बाद में उसे बहुत थकान रहती है तो सो जाती है। चौसू यूनी को पूरी तरीके से पत्ते से ढक देता है जिससे कि उसे ठंड ना लगे और उसके बगल लेट जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है तब यूनी उठती है तो उसे उसकी माँ का आवाज सुनाई देता है और वो चौसू से कहती है कि वो वहां से चला जाए। वो मानता नहीं है तो वो उससे बोलती है कि वो चला जाए, नहीं तो वो मार देंगे। वो रोते रोते वहां से चली जाती है। यूनी अपनी माँ के पास पहुंचती है तो प्रोफेसर पूछते हैं कि चौसू कहाँ है, तो बोलती उसे नहीं पता। तो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर उसको चिल्ला के पूछते हैं कि वो कहाँ है, तो उसकी माँ उससे बोलती है कि ये सही सलामत है, यही काफी है, और वो उसे वहां से लेके जाती है। बाद में वो लोग वहां उस घर को छोड़ के वहां से चले जाते हैं। फिर हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है जहाँ पे वही यूनी जो दादी होती है वो अपनी पोती के साथ उस घर में एक रात बिताती है। रात में अचानक से दादी उठ जाती है और उसी कमरे में जाती है जहाँ पे चौसू रहता है। वो उसे खोलने की कोशिश करती है, उसमें से एक रोशनी आती है तो उसे अंदर चौसू बैठा हुआ दिखता है और फिर वो दोनों बातें करते हैं और यूनी बहुत ही इमोशनल हो जाती है। उससे माफी मांगती है कि उसने इतनी देर लगा दी वापस आने में, लेकिन चौसू उसे कुछ नहीं कहता। बाद में उसे लेटाकर उसे कहानी सुनाता है और इसी तरीके से वो सो जाती है। फिर सुबह
उठती है तो उसे कोई नहीं दिखता और वो अपनी पोती के साथ वापस चली जाती है। रास्ते में उसे एक एजेंट का कॉल आता है और वो उससे घर बेचने को पूछता है, तो वो उसे मना कर देती है। और वो लोग वहां से जा ही रहे होते हैं तो दूर वहां पे हमें चौसो दिखता है, जो कि इमोशनल होकर उसकी तरफ देख रहा होता है और वो अपनी पोती के साथ चली जाती है और इसी तरीके से मूवी खत्म होती है।